हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखों का रंग काला या नीला क्यों है? आपकी लंबाई ज़्यादा या कम क्यों है? आपके गाना गाने का तरीका आपके पापा जैसा क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब एक छोटे से मगर अद्भुत अणु में छुपा है, डीएनए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डीएनए के बारे में हमें पता कैसे चला? ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये एक ऐसी सदी जासूसी की लंबी कहानी है जिसमें है कंपटीशन, थोड़ा विवाद और वो महिला जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डीएनए के इतिहास की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। ये कहानी शुरू हुई 18वीं सदी के अंत में। उस वक्त साइंटिस्ट जानते थे कि पेरेंट्स के ट्रेस बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसे। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर 1869 में एक स्विस डॉक्टर फियरेक्स मेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यहाँ की ब्लड सेल्स जो पश्मे पर जाते हैं उसका स्टडी किया। कोशिकाओं के न्यूक्लियस में उन्हें एक नया पदार्थ मिला। ये प्रोटीन नहीं था बल्कि एक एसिटिक सब्सटेंस था। उन्होंने इसे न्यूक्लियर नाम दिया। ये दुनिया का पहला मौका था जिसने डीएनए को पहला आइसोलेट किया था। लेकिन दुर्भाग्य से मिसियर को नहीं पता था कि यही वो मॉलिक्यूल्स है जो इनहेरिटेंस का आधार है। उनकी इस प्रैक्टिकल खोज को लगभग 50 साल तक नजरअंदाज किया गया। फिर 1880 में साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो उनमें थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। इन्हें क्रोमोसोम्स नाम दिया गया। 1902 से 1904 के बीच वॉल्टर सीटन और थियोडर बेवरी ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया कि ये क्रोमोसोम्स ही ब्रोकरियर्स है जो पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। स्टोन बोवेरी क्रोमोसोम थ्योरी थी। अब हमें पता चल चुका था कि कहाँ ढूंढना है, लेकिन अभी भी पता नहीं था कि क्या ढूंढना है। 1928 में फेडरिक ग्रिफ्ट एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये हार्मलेस स्टोन बैक्टीरिया एक डेड हार्मफुल स्टोन के कांटेक्ट में आकर खुद को हार्मफुल में बदल सकता है। इसने साबित कर दिया कि कोई जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया में दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? प्रोटीन, डीएनए या कुछ और? 1944 में ऑसवाल्ड ऑवरी, कॉलिन मैकलाउड और मैकलेन मैकार्टी ने इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन ये टेस्ट एक साथ। जब उन्होंने प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉयड किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉयड किया ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसने पहली बार साबित कर दिया कि जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं। फिर भी साइंटिस्ट कम्युनिटी को पूरा यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि डीएनए एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकता है? अब दौर शुरू हुई सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की। आखिर डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? यही वो ब्लूप्रिंट है जो इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट इस रेस में थे। इंग्लैंड के किंग कॉलेज लंदन में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन इस प्रोजेक्ट की सॉल्व करने की बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वो एक एक्सपर्ट क्रिस्टोफलोग्राफी थे। उन्होंने डीएनए फीवर की डिटेल फोटो ली। उनकी एक पार्टिकुलर फोटो 51 स्टिक सबसे फेमस साइंटिफिक इमेजेस में से एक बनने वाली थी। ये फोटो साफ साफ दिखा रहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक कुंडलित है। वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थियोरिकल मॉडल्स बना रहे थे। उन्होंने फ्रैंकलिन के रिसर्च और अर्न कैपेबिलिटीज डेटा, खासकर फोटो 51 के बारे में मोर्स विल्किन फ्रैंकलिन क्लिक के जरिए पता चला कि रोजलिंड फ्रैंकलिन के परमिशन के वाटसन और क्रिक के पास अब सभी क्लूज थे। फ्रैंकलिन का डेटा जो हिलेक्स स्ट्रक्चर दिखा रहा था और आर्विन चार ग्राफ्स के रूल्स जिसमें कहा गया था कि ए की अमाउंट टी के बराबर और जी के अमाउंट सी के बराबर होती है। और फिर 1953 में वो ऐतिहासिक पल आया। वाटसन और क्रिक ने रियलाइज किया कि डीएनए एक डबल हिलेक्स है, जैसे एक ट्विस्टेड लेडर। इस लेडर के साइड शुगर और फॉस्फेट के बने हैं और उसके रंग चार्ज बेसिस के पेट्स एड्रेनिन, थायमिन के साथ और गुआनिन और साइटोसिन के साथ जुड़ा है। यही स्ट्रक्चर था जो डीएनए को परफेक्टली रिप्लिकोज की खुद की कॉपी बने और जेनेटिक्स हार्मोन स्ट्रक्चर करने की एबिलिटी दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे डीएनए के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।